नमस्कार, आप देख रहे हैं जन तहलका। मैं हूं एमएस निर्मल। इस समय हम डबकोली गांव में हैं और डबकोली गांव में इस समय हम आपको गंदे पानी, जो जहरीला पानी आ रहा है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, इस जहरीले पानी की वजह से लोग कितने परेशान हैं, लोगों में कितना इस जहरीले पानी की वजह से नाराज़गी है, लोग इस जहरीले पानी से कितने प्रभावित हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस समय हम डबकोली गांव से दिखा रहे हैं और डबकोली गांव के पास से ये जो गंदा नाला निकल रहा है, ये गंदा नाला ही नहीं, ये जहरीले पानी से भरा हुआ नाला है, जिस कारण आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो गांव हैं, उनमें जहरीले पानी का असर हो रहा है। और जो लोग हैं वो कई तरह की इस पानी के वजह से, ज़मीन में जो ये पानी चला जाता है, इस पानी की वजह से कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। इस जो नाला है, इस नाले को लेकर के लोग कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, सत्तासीन नेताओं से गुहार भी लगा रहे हैं। इस आंदोलन के कारण कई सत्तासीन नेता वायदे करके चले गए हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ, खाली बातें होती रही हैं। लोगों ने आंदोलन तक किए हैं और आंदोलन के बाद यदि लोगों की समस्याओं का भी समाधान ना हो तो फिर लोगों में गुस्सा होना, लोगों में नाराज़गी होनी स्वाभाविक सी बात है। और इसकी एक छोटी सी वानगी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ आसपास के ग्रामीण हैं, कई और लोग यहाँ इस समय इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो इनके मन में इस गंदे पानी की जो बदबू थी, उसने इनके मन में एक पीड़ा का भाव पैदा किया है। इनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या ये मामला है और आखिर इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। चांदवीर जी, आपका गाँव भी इस जो गंदा नाला है इससे प्रभावित है और आप लोग इसकी पीड़ा, इसकी वेदनाएं झेल रहे हैं और गांव के लोग भी झेल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस गंदे पानी के नाले को लेकर? देखिए सर, इस गंदे पानी से हमारा गांव ही नहीं, काफ़ी गांव प्रभावित है। इतना गंदा पानी है ये कि इसमें से बदबू जब ऊपर से इसके पुल के ऊपर से भी गुजरते हैं तो बदबू मारती है। तो ये पानी नीचे जाकर ज़मीन में निचला पानी भी गंदा कर रहा है और आसपास इतनी बदबू से बीमारियां फैल रही हैं। कोई समाधान नहीं है। पहले भी हमने बड़े धरने दिए, अखबारों में निकलवाए, एनजीटी पे भेजे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब क्या कहें इस बारे में? सरकारें इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। लोग मरे तो मरे, कहीं जाएं, कुछ करें। अच्छा, आपने देखा कितना गंदा पानी। हम जब छोटे छोटे थे तो इसमें भैंसें नहलाया करते थे, इतना साफ पानी आता था। अब तो यहाँ इसके पास लगना भी मतलब एक बीमारी को न्योता देने वाली। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, कहाँ से पानी ये गंदा आ रहा है, क्यों छोड़ा जा रहा है? ये देखिए, पहले सरस्वती जो यमुनानगर मिल हाउस से आता था, अब यहाँ चंद्राओं एक शराब की फैक्ट्री लगी है। उसको वो समाधान करने के लिए भी कह दिया कि अपने वहाँ तो वो खोद ले, लेकिन कुछ नहीं, सारा पानी इसमें छोड़ रहा है। राजनीतिक संरक्षण है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है और लोग दुखी हैं। क्या करें लोग? जब एक संरक्षण, जिसको संरक्षण है, सरकार संरक्षण, सरकारी संरक्षण हो तो कहाँ समाधान होगा? अच्छा, दूसरा ये कि आप ये बताइए, ये जो पानी गंदा है, ये आपने कहा नीचे जा रहा है, जल स्तर खराब हो रहा है इस जहरीले पानी से और गंदे पानी से, तो इससे बीमारियां कौन कौन सी लोगों को हो रही है? इससे कैंसर की बीमारी, दमा की बीमारी, क्योंकि पानी से तो बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। पेट की बीमारी, सबसे बड़ी समस्या तो पेट की है। जब पानी निसाफ होगा, पीलिया, काला पीलिया, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ, डायरिया, मतलब इस तरह की भयंकर बीमारियां इस पानी से पैदा होती हैं। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। 10 साल बीजेपी की सरकार हो गई, इससे पहले भी सरकारें रहीं, उससे पहले सरस्वती का आता था, अभी शराब की फैक्ट्री का। इतना गंदा पानी तो मतलब आदमी ऊपर से गुजरे भी तब भी बड़ी परेशानी होती है। आपको क्या लग रहा है, सरकार समाधान क्यों नहीं कर रही है? सरकार समाधान क्या करे? सरकारी संरक्षण है, समाधान कैसे करेगी? जो फैक्ट्री है वही किसी राजनीतिक बड़े घराने की है, तो कैसे समाधान होगा? लोगों का जीवन इनके लिए कोई मायने नहीं है। अब तो मायने रह गया सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और लोग मरे गले, कुछ नहीं किसी के कहने का फर्क पड़ता है, सिर्फ पैसा पैसा, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और ये पैसे का जो खेल है, ये दूसरों के लिए जहर बन रहा है। और जो हमें जानकारी मिली है, ये जो गंदा पानी है, ये ड्रेन में जो गंदा पानी आ रहा है, इस ड्रेन की वजह से, इस गंदे पानी की वजह से इंद्री हलके के 30 से 35 गांव प्रभावित हैं। और ये 30-35 गांव के लोग कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। जैसा अभी वकील साहब ने बताया कि
दमे की बीमारी, खांसी की बीमारी, खाज खुजली की बीमारी और जो सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की बीमारियों तक लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन समाधान कुछ नहीं है, खाली आश्वासन है, खाली वायदे हैं, खाली बातें हैं और इन बातों को से लोगों में नाराज़गी है, लोगों में निराशा है। आम आदमी पार्टी के लोग आखिर इस मामले को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी, क्या मामला है ये? निर्मल जी, सबसे पहले तो मैं जनता का देख रहे सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो गंदा नाला है जिसको हम वहाँ से ये धनोरा एस्केप बोलते हैं, ये जो फैक्ट्री लगी हुई है शराब की, पहले इसमें यमुनानगर के मिलों का गंदा पानी आता था, अब उस फैक्ट्री का ज़्यादातर पानी इसमें आ रहा है और आपने देख ही लिया पानी का रंग काले तेल की तरह हो रहा है और इसके अंदर इतनी बदबू है कि यहाँ खड़े होना बड़ा दुभर हो रहा है। गांव के लोगों से जो बात हुई है, गांव में इसमें 40-45 गांव लगते हैं मतलब नाले के साथ साथ और सबका बुरा हाल है इस बदबू से। और साथ में जो जानवर हैं, हमारे पशु हैं, व्यक्ति हैं, उनके अंदर चर्म रोग पनप रहे हैं, कैंसर तक का खतरा पैदा हो गया है, खांसी हो रही है, दमा हो रहा है और लोगों को रोटी खानी मुश्किल हो रही है इस बदबू के चलते। अगर हवा इधर की आ जाए तो कुछ बचाव हो जाता है, वो दूसरे गांव में जाता है, लेकिन अगर उस साइड की आ जाए तो डबकुल्ली गांव वाले कह रहे सांस लेना मुश्किल है, रोटी खाना तो दूर की बात है। आपको क्या लग रहा है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही, खाली वायदे क्यों हो रहे? यूँ नहीं होगी कि बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण है, जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने सरकार को खरीद रखा है। सरकार तो आंखें मुंदे हुए है। यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए, अरविंद शर्मा जी सांसद थे वो आए, उसके बाद MLA कई बार आ लिए, लेकिन किसी ने, सब आए और चले गए, किसी ने कोई सुनवाई या इस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाई। आम आदमी पार्टी लोगों को ये आश्वासन देती है कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, जब भी आएगी, इस एस्केप की सफाई करवाएगी और इसका परमानेंट सोल्यूशन लोगों को देगी ताकि लोगों को इन बीमारियों से जूझना ना पड़े। और भी कुछ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी इस पानी को लेकर के आप? बस ये तो देखो जी, सरकार का काम है, सरकार इस काम न करना नहीं चाहती। क्यों? उन्हें पैसे मिल जाए, जो उनसे आवा उन पते पैसे ले लें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, पैसों का कोई ओड ही नहीं है और अपना चुप हो जाए। ये भी इन गाँव वालों ने तो कई बार आवाज़ उठाई, कई बार इधर ने प्रदर्शन कर दिए, कुछ नहीं होया। क्यों? वो पैसे चढ़ा दे उन पर, अले वो फिर नहीं हुई। बस ये तो नहीं चल रहा जी काम कभी का, यूं ही काम चल रहा है। नवीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये मुंह बंद किए हुए हैं। आखिर इनसे पूछेंगे भाई क्यों मुंह बंद कर रहे हो आप? हाँ, क्या हो रहा है आपको ऐसा? इतनी कोरोना तो चला गया अभी। देखिए, इतनी बदबू जो है ना, मतलब है ज़्यादा देर तक व्यक्ति बिना मुँह लपेटे खड़ा नहीं हो सकता। एक बीमारी आई थी कोरोना, सब ने मास्क लगा लिए थे। ये कोरोना से भी ज़्यादा भयंकर बीमारी पनप रही है और सरकार इसको अनदेखा कर रही है। आप एक बात देखेंगे, झाग दिखाए हो अपने चैनल में दिखाना, ये सारा केमिकल अगर ये झाग बन रहा है, कहाँ वो सरकार के संस्थान हैं जो प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं? जल के संरक्षण संस्थान जो हैं वो कहाँ है? जल संरक्षण संस्थान जो जल की जितने तालाब हैं, पुरानी नाले हैं, उनको जो आज रिनोवेट करके कहते हैं हम एक नया रूप देंगे, कहाँ वो नया रूप है? इस जिस उम्मीद से सरकार को बदला गया था कि भारत एक नई तरक्की को जो है गांव में तरक्की होगी, कहाँ है वो तरक्की? अगर यही हाल है, बल्कि और से ज़्यादा जो फैक्ट्रियों का पानी है इसमें छूटने लगा है। कोई भी अपने प्लांट के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर आज आसपास में पानी का पूर्ण रूप से रिसाइकल नहीं हो रहा है। उनके इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है, ETP जो हैं, नहीं काम कर रही है। कहाँ है वो सरकारी संस्थान? NGT, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड, जल संरक्षण संस्थान, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इन फैक्ट्रियों से चंदा चला जाता है, जिसकी वजह से आज जिस गांव को, जो पीछे गांव है, जब इधर की हवा चलती है तो ये सारी बदबू सूंघनी पड़ती है। इस गांव की ज़मीन आसपास की इस नाले से लगती हुई आने वाले समय में बंजर हो जाएगी और सरकार इसको अनदेखा कर रही है। सरकार यदि चाहती है तो इस नाले के चारों तरफ इसमें साफ पानी चले, चारों तरफ ट्रैक बन जाए, घूमने का संस्थान हो, आके लोग देखें कितना बढ़िया शाम को शुद्ध वायु का आनंद ले सकते हैं। लेकिन हमें क्या मिल रहा है आज? बदबू, बीमारियाँ। और ये सिर्फ साफ एक संदेश है कि सरकार इसको काम के प्रति अनदेखा है। इस
जो नाला है इसमें और ज़्यादा गंदगी बढ़ने का कारण है कि आने वाले समय में लोग बीमारी से जूझेंगे। अगर सरकार इसको ऐसे ही अनदेखा करती रही, एक बड़ी बीमारी को ये जन्म देने वाला है। और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और इंद्री की जनता को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और हरियाणा का इंद्री से हम विधायक बनाते हो, तो इस नाले को बखूबी साफ कराने का, धनौरा स्केप को, इसमें एक सुंदर बढ़िया पानी चलेगा, अच्छी चारों तरफ जो है बढ़िया इसके गार्डन होगा, लोग शाम को टहलने आए, बदबू बिल्कुल नहीं आएगी, साफ सुथरा पानी इसमें चलवा देंगे। साफ सुथरे पानी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो गंदा पानी चल रहा है प्रदीप जी। गंदा पानी चल रहा है। सबसे पहले निर्मल जी आपको आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, इंद्री हलका में लगभग 144 गांव हैं और 144 गांव में से 45-50 गांव जो है वो इस धनौरा स्केप के आसपास पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि 1/3 हलका जो है वो सिर्फ और सिर्फ धनौरा स्केप की वजह से प्रभावित है। अगर एक मोटरसाइकिल में प्रदूषण की पर्ची ना हो तो उसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना हो जाता है। अगर इस पे कितना जुर्माना होना चाहिए, सरकार ये बताए कि आपने जो ये बोर्ड बनाए हुए हैं, जो इन लोगों को आपने सुविधा देने की बातें कर रखी हैं, वो कहाँ हैं? यहाँ देखिए, इस धनौरा स्केप में आसपास के लोगों को जीना मुहाल हुआ है, दुर्गंध इतनी है, बदबू आती है यहाँ से चलना दूभर है, आसपास की ज़मीन जो है वो बिल्कुल बंजर हो चुकी है। ये कहते हैं कि इंद्री हलका को हम इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे। भाई साहब, इंडस्ट्रियल एरिया बनाओ, लेकिन ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया मत बनाओ कि लोगों को यहाँ जीना ही मुश्किल हो जाए। कहाँ है इंडस्ट्रियल एरिया? इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं कि हमने चंद्रगांव में फैक्ट्री लगाई है, हमने बादशाह में फैक्ट्री लगाई है, हमने मुगल माजरा की तरफ जो इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित कर दिया है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं, ऐसा वातावरण दें कि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन ऐसा मत करें कि कल यहाँ पर जीना ही मुश्किल हो जाए, यहाँ पर लोगों का सांस लेना ही मुश्किल हो जाए। यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाए और सांस लेना मुश्किल हो जाए। सांस लेना किससे मुश्किल हो रहा है? इस धनौरा स्केप से, जो 20 साल से अधिक समय से जिसका ये हाल चल रहा है। ये पानी आप देख रहे हैं बहुत गंदा है। इस पानी में पशु पक्षी और जो आम आदमी है वो इस पानी से जो भी इसमें टच करता है, जो भी इसके संपर्क में आता है, उसको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और ये सामने आप गांव देख रहे हैं, ये गांव डबकोली है। इस गांव के लोग इस पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशान इस बात को लेकर के भी हैं कि इस पानी से जो बदबू आ रही है, इस गांव में जिस तरह का जहरीला पानी हो चुका है, नीचे के जो ज़मीन स्तर है उसमें, उस कारण इस गांव में जो रिश्तेदार हैं, उनके मित्र प्यारे हैं, वो आने से भी कतरा रहे हैं। और जब वो लोग आने से कतराएंगे और ये जो गंदे पानी का ये हाल होगा, तो फिर आम आदमी भी क्या सोचेगा। इन लोगों ने आंदोलन भी कर लिया है और इन लोगों ने आवाज़ भी उठा ली है। आखिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है? आखिर सरकार गूंगी बहरी क्यों हो रही है? ये हाल आप देख रहे हैं, गूंगी बहरी सरकार का बनगी है और उन संस्थाओं के मुंह पर तमाचा है जो प्रदूषण मुक्त करने की बात करते हैं और जो प्रदूषण करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। जिन पर जिम्मेदारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, वो कहाँ सोए बैठी हैं संस्थाएं, वो NGTB और वो जो दूसरी जो प्रदूषण रोकथाम की जो व्यवस्था करने की जिम्मेदार संस्थाएं हैं, वो कहाँ सोई बैठी हैं? आखिर इन लोगों की पीड़ा क्यों नहीं सुनी जा रही है? आखिर इन लोगों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? ये जो 40 के करीब इंद्री हलके के गांव की जनता है, आखिर ये जहरीले पानी से और इस बदबूदार पानी से प्रभावित क्यों हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखते रहिए जनता का, क्या इसका समाधान हो पाएगा?